नमस्कार, ग्राम पंचायत चुनाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो खास करके ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के है। आपके बीच में से हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट में पूछा था कि सर इस बार यूपी में पंचायत चुनाव क्या पिछले चुनाव के आधार पर देरी से होगा या अपने पहले वाले समय के अनुसार होगा। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है और मैं आपको साथ में संभावित तिथि बताऊंगा और चुनाव किस महीने में हो सकता है इसकी भी पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए और अंतिम तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पंचायत चुनाव ऐसा चुनाव है जिस पर कुछ लोगों ने अपना कैरियर लगा दिया है, अपने जीवन का 5 साल 10 साल 15 साल दे दिया है और फिर भी उनको सफलता नहीं मिली है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण होगा कि ये उनकी ज़िंदगी का हो सकता है आखिरी मौका हो सकता है वो इस बार आखिरी चुनाव लड़ने वाले हों। तो क्यों ना आप अपने आखिरी चुनाव को जीत के रूप में बदलें, नंबर 1 का प्रत्याशी बनने के रूप में बदलें। खैर आते हैं मुद्दे की बात पर। आज का जो टॉपिक है कि यूपी में पंचायत चुनाव 2026 में होगा कि 25 में होगा, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि पिछले पंचायत चुनाव का, तो यूपी में प्रधानी का चुनाव, बीडीसी का, जिला पंचायत का जो चुनाव पिछली बार हुआ था, यानी इस वक्त जो कार्यकाल चल रहा है, इस कार्यकाल के लिए जो चुनाव हुआ था ना, वो हुआ था अप्रैल महीने में 4 चरणों में हुआ था और उसकी जो मतगणना है, वोटों की गिनती है, वो 2 मई को हुई थी। तो अगर 2 मई 2021 के हिसाब से आप 5 साल का कार्यकाल जोड़ेंगे तो ये 2 मई 2026 5 साल पूरा होगा। लेकिन ये आपका कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि जो इस बार जो कार्यकाल अभी वर्तमान में जारी है, इसका चुनाव मुझे लगता है कि 7 महीने 6 महीने देरी से हुआ। बताता हूँ क्यों। क्योंकि पहली बार जब वोटों की मतदाता सूची का संरीक्षण हुआ, तिथियां आई, अधिसूचना आई, चुनाव आयोग हरकत में आया कि अब चुनाव कराना ही कराना है, तो वो महीना था सितंबर 2020 का और अक्टूबर 2020 के अंतिम में ही चुनाव कराने का पूरा तैयारी था। वोटर लिस्ट का काम 15-20 दिन देर हुआ। इसकी वजह से नवंबर 2020 में चुनाव की तिथियों को टालना गया। अब जैसे ही तिथियां पड़ी, आरक्षण के नियम आए, रिजर्वेशन फाइनल हुआ, उसके तुरंत बाद कुछ लोगों ने हाई कोर्ट का रास्ता देखा और वहां जाकर के आपत्ति दर्ज किया। उसके बाद हाई कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी और चुनाव 3 महीने के लिए स्थगित हो गया। फिर मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में झेला गया, हाई कोर्ट से फिर सूचनाएं आई, फिर सरकार के पास आई, तो प्रदेश सरकार ने चुनाव कराने के लिए फिर से समय निर्धारित किया। राज्य निर्वाचन आयोग ने तिथियां जारी किया। उसके बाद ये सब होते होते अप्रैल महीने का समय आ गया, यानी मार्च के अंतिम में ये सब कुछ फाइनल हो गया कि चुनाव कब होगा, रिजर्वेशन कैसा होगा, रिजर्वेशन का आधार क्या होगा, किस तरीके से उसमें गणित लगा करके रिजर्वेशन तय किया जाएगा। ये सब कुछ जब हाई कोर्ट के द्वारा फाइनलाइज हुआ, उसके बाद मार्च के अंतिम सप्ताह में सारी सूचनाएं प्रसारित हो गई, सार्वजनिक हो गई कि भाई अप्रैल में चुनाव होगा, 4 सेक्शन में चुनाव होगा, 4 चरणों में होगा और वे चरण अप्रैल महीने को पूरा समाप्त कर दिए। अप्रैल के पहले सप्ताह से आखिरी सप्ताह तक चुनाव होते रहे, वोट पड़ते रहे और सभी चरणों का मतदान जब समाप्त हो गया, तब जाके उसके बाद 2 मई को मतगणना के लिए बक्से खोले गए। अब 2 मई 2021 को सबके नसीब और बदनसीब दोनों का रिजल्ट आया। जो लोग चुनाव हारे, उनका समय, उनका पैसा, उनकी ऊर्जा, उनकी छवि, उनका मनोबल
इसका उन्हें लॉस हुआ। और जिन लोगों ने चुनाव जीता उनकी उम्मीदों का तो वाह वाह हो ही गया। तो ओवरऑल इस वीडियो को सुनने समझने के बाद आपको क्या सबक लेना चाहिए कि भाई हम 2021 में 2 मई के हिसाब से 5 साल नहीं काउंट करेंगे, हम 2020 सितंबर के हिसाब से 2025 में सितंबर में चुनाव होने की उम्मीद लगा के बैठेंगे। और अगर 2025 के सितंबर में चुनाव होना है तो सितंबर होता है 9वां महीना, यानी 2025 में 9 महीना और 24 में 12 महीना, 12 9 होता है 21। और इस 2023 में कितने महीने बाकी हैं? अभी 6 महीने बाकी हैं। तो 21 और 6 27 महीना, 27 महीने सिर्फ बचे हैं आपके चुनाव में। 27 महीने को कहा जाएगा 2.25 साल। 2.25 साल में ही आपका चुनाव होना है। तो अगर आपके पास लगता है कि ये 2.25 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा समय है तो आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, रिजर्वेशन का इंतज़ार करें। लेकिन आपको लगता है कि आप चुनाव में जाने वाले हैं, आप चुनाव लड़ने वाले हैं, नहीं तो किसी को लड़ाने वाले हैं, तो आप अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। 2025 सितंबर महीना टारगेट मान के चलिए और आपके पास 2.25 साल का वक्त है, 27 महीने का वक्त है। 27 महीना बहुत ज़्यादा नहीं है। 27 महीने में कोई प्रत्याशी अगर अपनी बिगड़ी हुई छवि को सुधारना चाहे तो वो सुधार सकता है, और कोई बनी हुई छवि को बिगाड़ना चाहे तो वो बिगाड़ सकता है। डिसीजन आपको लेना है कि आप अपनी छवि बनाएंगे कि बिगाड़ेंगे, क्या करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो आज इस वीडियो में जो जानकारी मैंने दिया आपको, इससे आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। थैंक यू।